हाय गाइस। हम किसी की हाय नहीं लेते। तो आपने मार्वल स्टूडियोज़ की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज तो देखी ही होगी, तो आपको याद ही होगा कि किस तरह एंशिएंट वन उस पिक्चर के एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल और बॉडी को अलग कर देती है। तो दोस्तों, क्या है ये सोल? क्यों हर धर्म के हॉली बुक में इस शब्द का जिक्र मिलता है? आत्मा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भूत, डायन, मंजलिका, पता नहीं कौन कौन सी महान सॉरी भूतिया हस्ती का चेहरा आ जाता है। पर अगर आप इसे साइंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको आत्मा और सोल का मतलब कुछ और ही मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आपको एनर्जी के बारे में तो पता ही होगा। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी वर्क डन यानी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और ये एनर्जी हमारे बॉडी में लगातार होने वाले लाइफ प्रोसेसेस से हमें मिलती है। लेकिन क्या होता है ये एनर्जी का हमारे मरने के बाद? क्या आपको पता है कि बहुत से साइंटिस्ट्स ने मिलकर डेड बॉडीज़ से एक्सपेरिमेंट करके जाना है कि मरने के तुरंत बाद हमारे बॉडी का 22.1 ग्राम कम हो जाता है। ऐसे कुछ सेकंड पहले इंसान के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो हाथ पैर हिला सकता है, बोल सकता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद उसकी एनर्जी कहाँ चल जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। काफ़ी साइंटिस्ट ने इसी सोल को एनर्जी कहा है जो डेथ के बाद बॉडी छोड़ देती है। तो कहाँ जाती है ये एनर्जी? क्या हम कह सकते हैं कि आत्मा, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, वही सोल है? क्या सोल कॉन्सेप्ट ही आत्मा का कॉन्सेप्ट है? ये सब तो हो गई साइंस की बातें। अब करते हैं माइथोलॉजी की बातें। तो माइथोलॉजी के हिसाब से सारी आत्मा मतलब एनर्जी एक परमात्मा से जाके मिल जाती है, यानी मरने के बाद आप ईश्वर यानी परमात्मा, जिसे शिव कहते हैं, उसमें समा जाती है। यानी आपकी एनर्जी एक एनर्जी के स्टोर हाउस में स्टोर हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी एनर्जी फॉर्म चेंज करके दूसरे फॉर्म में चल जाती है, और फिर आपको मोक्ष नहीं मिलता। और तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसे स्टेबल नहीं कर देते। सर आइजैक न्यूटन कह गए, I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only a small boy, playing on the seashore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble, while the great ocean of truth all undiscovered before me.